हम ज़्यादा से अपने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज्वाइन करके ये कोर्स शुरू करना चाहते थे। सो इसको हमने जनवरी के एंड तक इसलिए पोस्टपोन किया था। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ शिव प्रकाश यादव। ओके, और मैं आपका ये पूरा जो सेशन है ये कंडक्ट करने वाला हूँ। तो जो हमारा जो ये एफर्ट है, या तो कह सकते हो जो हमारा ये एक कम्युनिटी है, उसको हमने नाम दिया है गीता 108 विजडम क्लब। ओके, तो ये स्पेशली ये हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि हम हमारे कुछ आइडियाज़ है, जैसे हम चाहते हैं कि इस पूरे एक जो भगवत गीता का नॉलेज है, इसके थ्रू हम वर्ल्ड के अंदर कुछ चेंज ला सके। प्लस भगवत गीता के नॉलेज को प्रैक्टिकली सब लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा नॉलेज भगवत गीता का जो प्रैक्टिकली मिल जाए तो वो लाइफ को चेंज कर सकता है, जो हमने पर्सनली फील किया है, और ये हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए ये पूरा एफर्ट हमने किया है कि ये कम्युनिटी बने हमारी गीता सीखने वालों की और गीता जानने वालों की। तो जो गीता 108 विजडम क्लब जो है, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसपे हमने इस पूरी रचना की है इस चीज की। वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम जो भी आपको यहाँ सीखा है, वो ऐसा नॉलेज है जो यूजफुल है। जैसे कुछ नॉलेज होता है सिर्फ किताबों का ज्ञान होता है, तो ये यहाँ पे किताबों का ज्ञान नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो ज्ञान है जो एक्चुअल में भगवत गीता में, और वो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम ऐसा नहीं कहते कि आप इसको ब्लाइंडली बिलीव करो और फॉलो करो। हम चाहते हैं कि आप इसको एनालाइज करो, इसको चैलेंज भी करो, अलग अलग एंगल से आप इसको समझो। तो प्रैक्टिकल होगा, रेलेवेंट होगा, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको एनालाइज भी करिए। सेकंड प्रिंसिपल जिसपे हमने इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया वो है इंटरएक्टिव। सो ऐसा नहीं है कि बस मैं यहाँ पे बैठा हूँ कंप्यूटर पे एक तरफ और मैं आपको प्रवचन देता ही जाऊंगा और आप सुनते ही जाओगे। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा इसको इंटरएक्टिव करें हम। जैसे कि आप लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हो। सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी जो क्वेरीज है वो रख सकते हो। सो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कैसी बने, इंटरएक्टिव कम्युनिटी बने, इंटरेक्शन हो वहाँ पे। तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल जिसपे हमने गीता 108 को क्रिएट किया है वो है इंक्लूसिव। हम चाहते हैं कि इस गीता 108 में सारे लोग पार्टिसिपेट करें। इसीलिए हमने इस कोर्स की कोई फीस नहीं रखी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। हम चाहते थे ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट करें और ये रेलेवेंट हो सब लोग के लिए। उसके लिए हमने इसको सिंपल रखा है एकदम, और सारे बैकग्राउंड के लोग इसको अटेंड कर सके उस प्रकार से इस कोर्स को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे भी लोग होंगे जो पहली बार गीता के बारे में सीखने वाले होंगे, जो कभी गीता नहीं पढ़े होंगे। और यहाँ पे वैसे लोग भी है जिन्होंने गीता ऑलरेडी एक दो तीन चार बार पढ़ी है, और कई सारे ऐसे लोग भी है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार और गीता के थ्रू स्पिरिचुअल पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये बहुत ही खूब बात है यहाँ पे कि हम सब तरह के लोग को यहाँ पे ला सके हैं, और यहाँ पे हम इस प्रकार से शुरू करना चाहते हैं। सो आई एम ऑनर्ड कि आप सब लोग आए हो यहाँ पे, और हम जो हमारा पर्सपेक्टिव है हम आपके साथ शेयर कर सके, वैसी हमारी इच्छा है। तो आज के सेशन जो ये पहला सेशन है, इसमें मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा भगवत गीता के बारे में। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन दूंगा हमारा जो ये पूरा जो कोर्स है, जिसमें 5 सेशंस होंगे, उसके बारे में शॉर्ट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में दूंगा। और अगर समय होगा एंड में तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, तो मैं अभी मेरे जो को होस्ट है उनको इनवाइट करता हूँ दो शब्द बोलने के लिए। धनंजय अर्जुन प्रभु जी, धीरज, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच शिव सर, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जो हम चीजें करने वाले हैं। और धन्यवाद आप सबने, आपने सबको इकट्ठा किया यहाँ पर। तो 2025 की ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और हमारा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता से स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो शिव सर हैं जो आप सभी को गाइड करने वाले हैं, तो इनके इनके विषय में भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि शिव सर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, एंड फातिमा स्कूल में ये टीचर हैं, और पिछले 12 सालों से
इस्कॉन के एक्टिव मेंबर हैं और वो काफी जगह पे इन्होंने गीता टॉक दिए हैं, काफी स्टूडेंट्स को मेंटर किया है और काफी जो यूथ कम्युनिटी है इनसे काफी प्रभावित है और अलग अलग सेवा भी करते हैं और अपने यूथ में इन्होंने गीता से इंस्पिरेशन लिया और अपने यूथ यूथ के समय में बहुत ही गीता को अच्छे से डाइजेस्ट किया और यहाँ पर आप सबको जो नॉलेज प्रेजेंट करने वाला है ये डाइजेस्टिव नॉलेज है। एक एक नॉलेज होता है थियोरेटिकल और एक होता है डाइजेस्टिव। तो सर ने काफी अच्छे से गीता को डाइजेस्ट किया और ये डाइजेस्टिव नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो मैं सभी को फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय निकाल कर आए हैं और एक रिक्वेस्ट है कि सर यहाँ पे जो भी नोट्स शेयर करेंगे या पीपीटी के थ्रू जो भी पॉइंट शेयर करेंगे तो वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बुक और पेन साथ में रख सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे गोल्डन पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर जो कि आपको लाइफ में बहुत एप्लीकेबल होंगे। तो वंस अगेन शिव सर थैंक यू वेरी मच और प्लीज स्टार्ट द सेशन और सभी का फिर से भी एक बार आभार व्यक्त करता हूं मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच धीरज सर। ओके सो सभी, बिफोर वी बिगिन, जैसे हम अभी शुरू करने वाले, तो एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो हम कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल डिस्कशन करने से पहले शुरू करते हैं। वो है हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, हमारी कृतज्ञता हम शो करना चाहते हैं। क्योंकि कृतज्ञता जो ग्रेटिट्यूड है ये ऐसी डिवाइन क्वालिटी है जिसको कहा गया है ये सारी क्वालिटीज का मदर है। अ, क्योंकि इस अगर आप ग्रेटिट्यूड वाले व्यक्ति हो या तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है तो बहुत सारी क्वालिटीज जैसे काइंडनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, एप्रिसिएशन, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो कई बार कई लोग पूछते हैं ग्रेटिट्यूड को कैसे समझा जाए, तो एक्चुअली मैं कैसे समझाऊं ग्रेटिट्यूड को कि ये कैसा है, डाइजेशन जैसा है। अगर आप अपने मुंह में कुछ खाना डालोगे तो उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो डाइजेशन जो है वो क्या करता है, वो पहले तो आपने जो खाना अपने मुख में डाला है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट प्रोसेस में आपको नरिशमेंट देता है, मतलब जो तत्व मिलना चाहिए खाने का वो आपको मिलता है। दूसरा ये है, डाइजेशन होने के बाद जगह बनती है पेट में कि अब और भी हम कुछ खा सकते हैं। इसी तरह ग्रेटिट्यूड क्या है ना, अगर हम ग्रेटिट्यूड फुल एटीट्यूड रखते हैं तो हम जो भी सीखते हैं वो अच्छे से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और नया ज्ञान लेने की जगह बनती है। तो इसीलिए कोई भी स्पिरिचुअल डिस्कोजर से पहले हम ये स्पेसिफिक प्रेयर करते हैं जो आप लोग भी सीख जाओगे, आई एम श्योर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। तो मैं ये संस्कृत में है, इसको उच्चारण करूंगा। आप लोग अपनी जगह पे माइक ऑफ रख के ही इसको उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ये सुंदर जो प्रार्थना है, इसका जो मीनिंग है बहुत सुंदर है कि मैं अपने जो आध्यात्मिक गुरु है उनको नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरी आंखें थी जो अज्ञानता के कारण ढकी हुई थी उसको ज्ञान के प्रकाश से खोल दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो भगवान की कृपा से हम सब लोगों को दृष्टि, मतलब हम सब देख सकते हैं, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है हमारे ऊपर। पर वास्तव में देखना क्या है, तो रियल विजन होना कि हम अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमारे आसपास क्या व्यवस्था भगवान की कृपा से हमको मिल रही है, हमारे आसपास क्या सच है और क्या झूठ है उसको देख पाना, ये सब जो है ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने आध्यात्मिक गुरु टीचर की कृपा प्राप्त हो। इसीलिए हमने ये प्रार्थना पहले की ताकि हमको कृपा प्राप्त हो और हम भी देख सके भगवत गीता की जो जो दिव्य विजडम उसके अंदर है उसको हम अच्छी तरह से देख सके। और यही चीज गीता 108 अचीव करने का ट्राई करेगा। सो अगर इस सेशन से हम सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिस्टेड आउट है। जैसे कि हो सके तो आप नोट्स बनाइए। बी एक्टिव नॉट पैसिव, थोड़ा एक्टिव रहना, आप सुनना ध्यान से। हो सके तो एक ही काम करिए, बस लैपटॉप के सामने या तो मोबाइल के सामने बैठिए और उसी पे फोकस करिए।
कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन रखने से हम अलर्ट रहते हैं, हम भटकता नहीं, हमारा मन यहाँ वहाँ। क्वेश्चन आंसर जब होगा तो उसमें आप एंगेज, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। और फिर जो आप नोट्स बनाएंगे उसको पढ़िए, उसको दूसरे किसी के साथ डिस्कस करिए। इस प्रकार से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। सो एट द एंड अटेंशन फुल रहिए, डिस्ट्रैक्शन का अवॉइड करिएगा। हो सके तो लैपटॉप से इसको अटेंड करिएगा। ठीक है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है, थिंक अगेन प्रोग्रेसिव डिसरप्शन के बारे में है। तो ये जो प्रोग्रेसिव डिसरप्शन, तो ये शब्द जो है डिसरप्शन, इसका जो पहले मीनिंग आपको बताता हूँ। ये शब्द बहुत यूनिक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इसके सेशन के लिए तो ये शब्द मुझे मिला। तो इसका अर्थ ये है कुछ ऐसी चीज जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हमको मजबूर करती है अपना रवैया बदलने के लिए। एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप लोग जा रहे रोड पे, स्पीड में जा रहे हैं, अच्छा खासा रोड है, सडनली वहां पे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो हम सोचते हैं अरे यार इसके आने से क्या हुआ, हमारा जो अच्छा खासा चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। तो डिसरप्शन जो है इसका अर्थ ये है कि जो हमको डिस्टर्ब कर दे, जो हमारे रूट प्रोसेस को रोक दे। तो ये तो काफी एनोइंग है और ये तो काफी डिस्टर्बिंग लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। और कई बार इसके कारण हमारा डिले भी हो सकता है। तो ये तो हो गया डिसरप्शन, बट प्रोग्रेसिव डिसरप्शन क्या है, आज हम वो पहले सीखेंगे। सो क्वेश्चन तो आएगा मन में कि हम अपना स्मूथली रास्ता काट रहे तो बीच में ये सब क्यों आते हैं। तो एक्चुअल में देखना ही आए तो ट्रैफिक लाइट, जो स्पीड ब्रेकर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये सब का एक पर्पस है। क्या पर्पस है कि हमको अपने डेस्टिनेशन पे ये सेफली लेके जाए, इफेक्टिवली लेके जाए और एफिशिएंटली लेके जाए। ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। हम धीरे धीरे चलाएंगे तो सही से सेफली पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार जो ये डिसरप्शंस होते हैं, जो ये बाधाएं होती है, ये एक्चुअल में हमारे बेनिफिट के लिए भी होती है। क्योंकि ये हमको रुकने पे मजबूर करती है, हम आसपास क्या चल रहा है उसको देख सकते हैं। इसलिए कई बार डिसरप्शन जो है, जो ये बाधाएं है, ये हमको एक बेटर विजन प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ अच्छे से पहुंच सके। तो भगवत गीता और जो गीता 108 है, ये आपको यही सिखाने के लिए है कि किस प्रकार से जो बाधाएं हमारे जीवन में है उसको हम कन्वर्ट करें अपने जीवन को प्रोग्रेसिव करने के लिए। तो डिसरप्शन की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, इट्स अ कंपनी और पर्सन, या तो कंपनी या तो कोई व्यक्ति है जो इस पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं और कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हैं डेयरिंग फुली जो इस वर्ल्ड को चेंज कर देता है, मतलब नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट करता है। तो अभी मैं आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके दीजिएगा कि कोई ऐसे ब्रांड या तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते हैं जिसने दुनिया को चेंज कर दिया हो, और उसने इस प्रकार से चेंज किया कि शुरुआत में हमको लगा कि ये तो बेवकूफी है, पर लास्ट में उसको हम आज दिन अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। तो चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए ऐसी कोई कंपनी या ब्रांड आप जानते हो। ओके, थैंक यू। जियो, राइट? यस। सब लोग टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, टाटा। हम्म। ओके, रतन टाटा सर, वेरी नाइस। फिजिक्स वाला, ओके, अनिल अंबानी, चैट जीपीटी, नाइस। या तो इन सारे ब्रांड्स और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। यस, और भी ब्रांड्स है, बताइए बताइए। आई थिंक यू ऑल आर यूजिंग ऑल दिस ब्रांड्स, व्हाट्सएप, जूम। एक्चुअली वी आर यूजिंग जूम, हम तो जूम अभी खुद यूज कर रहे हैं। तो यस, फेसबुक, फेसबुक इज ऑल्सो देयर, यस। और क्या हो सकता है? आई एम वेटिंग फॉर द मेन थिंग। अच्छा, ओके, एप्पल, टेस्ला, यस, नाइस। सो ये सारे ब्रांड्स आपने जो नाम बताए, दिस आर ऑल आर ब्रांड्स जो आए इस दुनिया में। उन्होंने लोगों को कहा कि आप जो कर रहे हो उससे डिफरेंट हम करके बताएंगे आपको। और शुरुआत में भले आप हमको पागल समझो, पर एंड में आप लोग वही फॉलो करोगे। सो टेस्ला ने क्या किया, शुरुआत में उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए। तो लोगों को लगा कि ये थोड़ी चलने वाला है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगा। बट आज की तारीख में टेस्ला इज द नंबर वन कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड एक्चुअली देर इज अ वेटिंग पीरियड टू गेट अ टेस्ला। सिमिलरली उबर, आप लोगों ने उबर सर्विस यूज किया होगा शायद। तो उबर क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज उसने देखा कि लोग बस में जा रहे तो लेट हो रहे हैं,
टैक्सी का कोई ठिकाना नहीं है। सो उबर ने क्या कहा, वी विल चेंज द वे पीपल डू ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, उबर ने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। द बिगेस्ट कंपनी विच वी ऑल यूज, Amazon, किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोग ऑनलाइन कपड़े, फर्नीचर ये सब परचेस करना शुरू करेंगे। Amazon स्टार्टेड इट, तो लोगों को लगा अरे ये क्या कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, टुडे Amazon इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आई थिंक एवरीवन शॉप्स ऑन Amazon। नेटफ्लिक्स, आई नो यू ऑल आर वेरी सिंसियर, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का नाम नहीं लिया, बट नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उसने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। आज की तारीख में मूवीज इनिशियली यूज टू रिलीज फर्स्ट ऑन द थिएटर, अभी क्या हो गया, पहले वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लेके आते, और ये चेंज किसने लाई, ये नेटफ्लिक्स लेके आए। फिर एप्पल, ऑब्वियसली एप्पल इज अ लीडर, और बाद में जियो, जियो ऑलरेडी आपने बताया, तो जियो ने इंडिया में रेवोल्यूशन लेके आए, आज हम सब लोग इंटरनेट को इतना इजीली यूज कर पा रहे हैं जियो के थ्रू। मिस प्रियंका बता रहे गूगल पे, यस, तो जो भी हम पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं क्यूआर के थ्रू, यू कैन सी वर्ल्ड को चेंज कर दिया, लिटरली हमारी लाइफ को इन्होंने चेंज कर दिया। हाँ, सो हम जब इन सारे ब्रांड्स को तरफ देखते हैं तो ये हमारे डे टू डे लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। ऑफ कोर्स इसमें से आप बोल सकते हो सर ये ब्रांड अच्छा नहीं है, ये अच्छा काम नहीं कर रहे, बट रियलिटी क्या है कि अब ये हमारे लाइफ के पार्ट। सो जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर हम सब अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, जैसे ये सारे जो कंपनियां है इसका टारगेट क्या है कि हमारी लाइफ को ये बेटर करना चाहते हैं, तो लाइफ को बेटर करने के लिए हमको ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला कि व्हाट डू वी डू, हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, हाउ वी डू इट, मतलब हम किस प्रकार से उसको कर रहे हैं। तीसरा, वाई वी डू इट, हम क्यों कर रहे हैं। तो ये 3 मेन क्वेश्चंस है, व्हाट, हाउ एंड वाई। तो जितने भी ये डिसरप्टर्स मैंने आपको बताया, टेस्ला, amazon, जियो, जी पे, उबर, एप्पल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, जूम, और ये सब लोग क्या करते हैं ये लोग हाउ वी डू द थिंग्स एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी डू, इसको ये लोग डील करते हैं। क्या, तो इन्होंने इस चीज को डिसरप्ट कर दिया, इसको इन्होंने चेंज कर दिया, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर मटेरियल डिसरप्टर्स। तो इन्होंने हमारे मटेरियल लाइफ के अंदर, हाँ, हम कार्य कैसे करते हैं, हम उसको किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर चेंजेस ला के रख दिए। हम किस प्रकार कोई चीज करते हैं वो इन्होंने चेंज किया, हम क्या व्हाट द वे वी थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो भी उन्होंने चेंज कर दी। बट इसके भी ऊपर आता है, जो ये मटेरियलिस्टिक डिसरप्टर्स है इनके ऊपर भी आता है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है स्पिरिचुअल डिसरप्टर्स। तो स्पिरिचुअल डिसरप्टर्स क्या है, वो उस टाइप के पर्सन है या तो वो चीज है जो आके कहती है कि आई डोंट लाइक हाउ और व्हाट ऑफ पीपल, तो ठीक है कि लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, कैसे कर रहे हैं, बट सबसे डीप क्वेश्चन जो है हमारे लाइफ का, और सबसे डीपेस्ट क्वेश्चन पे ये स्पिरिचुअल डिसरप्टर्स जाते हैं, जो कि है कि हम क्यों वो चीज कर रहे हैं। तो ये मटेरियल डिसरप्टर्स है वो व्हाट और हाउ पे डील करते हैं, बट स्पिरिचुअल डिसरप्टर्स दे डील हम क्यों ये चीज कर रहे हैं, मैं जो इस जो कार्य कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूँ। इसीलिए अगर हम अपने लाइफ में स्पिरिचुअल डिसरप्शन को आने दे, लाइक इफ वी इनवाइट कि हाँ स्पिरिचुअल डिसरप्शन आए, और मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं कि मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूं, तो हमारे जीवन के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल होना, मतलब किसी एक चीज को हम सक्सेसफुल समझते हैं, तो हम क्यों समझते हैं उसको। जैसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो वाई डज इट थिंक कि ऐसा करने से ही वो सक्सेसफुल होगा। और कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वाई डू वी थिंक कि ये सब मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा मैं। तो ये वाई वाला क्वेश्चन है, अ, ये जब हम करना शुरू करते हैं तो एक्चुअल में हम स्पिरिचुअल डिसरप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने कोट पढ़ा था एक बुक में, जहाँ पे जो ऑथर ने एक बहुत सुंदर बात कही, उसने कहा कि इफ यू टेल अ लाई, अगर हम एक किसी झूठ को जोर से बोले और बहुत समय तक बोले,
तो लोग उसको सो कॉल्ड ट्रुथ, उसको एक सच मानने शुरू कर देते हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस जो सो कॉल्ड ट्रुथ है, सो कॉल्ड सच है, उसको स्वीकार लेते हैं, तो क्या होता है, वो एक कल्चर बन जाता है। जब वो कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास जाता है तो वो एक प्रथा बन जाती है, एक ट्रेडिशन बन जाता है। फिर क्या होता है, जो लोग उस ट्रेडिशन में जन्म लेते हैं वो उसी झूठ को सच मान के अपना जीवन जीने लगते हैं। तो आपको समझ में आया पूरा प्रोसीजर? सो कॉल्ड झूठ एक झूठ है, उसको जोर से कोई व्यक्ति बोल रहा है और लंबे समय तो बोल रहा है, लोग उसको सच मानने लगते हैं। और फिर सच मानते मानते उसको कल्चर का पार्ट बना देते हैं, और फिर कल्चर का पार्ट बनने के बाद वो एक समाज का पार्ट बन जाता है। और फिर जब उस समाज में लोग जन्म लेते हैं तो वो बचपन से वही चीजें फॉलो करते हैं। तो कई सारे झूठ ऐसे हमारे जीवन में भी है। तो मेरा होमवर्क है आप लोगों को, और ये टास्क आप लोगों को मैं लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, गूगल फॉर्म का, उसमें आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। तो आपको तीन चीजें ऐसे फाइंड आउट करनी है, ऐसी प्रथाएं फाइंड आउट करनी है जो हम हमारे जीवन में डीपली फॉलो कर रहे हैं, लाइक हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, पर अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि वो तो एक सो कॉल्ड कल्चर था जो सो कॉल्ड सच्चाई पे टिका हुआ था। ओके, तो ये आप लोगों को करना है, ये एक छोटा सा टास्क मैंने आप लोगों को दिया है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि क्या हो सकता है ऐसा, जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि हम जिससे कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं बहुत पैसा कमा लूंगा और तो सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे समाज कहता है कि भाई आप पैसा कमाओ तो ही आप लाइफ में खुश रह सकते हो। तो अब ये जो एक बात है, ये समाज कितने सालों से कहते आ रहा है और इसको लोगों ने सच भी मान लिया। पर हम एनालाइज करते तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। सिर्फ पैसा ही होना आदमी को सुखी नहीं करता, क्योंकि पैसे वालों को तो हम देखते हैं वो भी दुखी होते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो कई जनरेशन से हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, पर उसको एनालाइज करने में पता चलता है कि उसके अंदर सच्चाई नहीं है। तो ऐसी तीन चीजें आप लोगों को फाइंड आउट करनी, आपका छोटा सा होमवर्क है। ओके, तो तो स्पिरिचुअल डिसरप्शन क्या है, मतलब ऐसे जितने भी झूठ हमारे जीवन में लोगों ने डाल के रखे उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। सो आज हम लोग इसके ऊपर ही टच करने वाले हैं। तो भगवत गीता जो है ये एक बुक है जो स्पिरिचुअल डिसरप्शन आपके जीवन में ला सकती है। तो भगवत गीता ही हमारा जो बेस है इस पूरे कोर्स का, इट्स अ स्पिरिचुअल डिसरप्शन बुक। अभी भगवत गीता को कौन पढ़ता है? सिर्फ इंडिया के लोग नहीं पढ़ते, इसको विश्व के सारे फेमस लोगों ने पढ़ा है। और मैं आपके सामने एक व्यक्ति का फोटो दिखा रहा हूँ, राल्फ वॉल्डो एमरसन। ये अमेरिकन पोएट और बहुत बड़े वहां के एक फिलोसोफर है। इन्होंने जब भगवत गीता पढ़ी तो इन्होंने भगवत गीता के बारे में क्या कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं अभी आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। तो ये कहते हैं कि मैं जो आई ओन अ मैग्निफिसेंट डे टू द भगवत गीता, इट वाज द फर्स्ट ऑफ बुक्स, इट वाज एज इफ एन एम्पायर स्पोक टू अस। तो ये कहते हैं कि भगवत गीता एक साधारण पुस्तक नहीं है, ये एक मैग्निफिसेंट बहुत जबरदस्त पुस्तक है। और जब ये पुस्तक हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक साम्राज्य मेरे से बात कर रहे हैं। ऐसा कोई छोटा ऑथर ने लिखा हुआ बुक नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई साम्राज्य हमारे साथ बात कर रहा है। नथिंग स्मॉल और अनवर्दी, इसमें जो कही बातें वो छोटी बातें नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसमें कई हुई बातें वो चालू बातें, नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट। ऐसा लगता है जैसे एक कोई बहुत पुराना ज्ञान है जो किसी और युग का है, पर वो हमारे आज के सवालों का जवाब दे रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो भगवत गीता की तारीफ कर रहे हैं ये, कि भगवत गीता पुरानी भले है पर उसके अंदर आज भी हमारे जो प्रश्न है उसके उत्तर है। ओके, सो भगवत गीता जो है वो 5,000 साल पहले बोली गई। और कहाँ बोली गई? जूम पे तो नहीं, जूम पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक युद्ध के मैदान में सुनाया था। जैसे आप ये फोटो पे देख सकते हैं, युद्ध का मैदान था, कौरवों और पांडवों की सेना इकट्ठा हुई, कितने 60 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे इस युद्ध के लिए। सो भगवत गीता को सोचिए आप, भगवान ने क्या सेटिंग यूज किया, भगवान ने उसको बैटलफील्ड, एक युद्ध के मैदान के बीच में उन्होंने भगवत गीता सुनाई। तो और जो कुरुक्षेत्र में हुआ ये युद्ध, जो आज की तारीख में हरियाणा के साइड है। तो जो जो भगवत गीता और जो भी जितने भी हमारे ऐसे ग्रंथ है जो हमारे
लिटरेचर जिसको हम वेद कहते हैं, इनके बारे में कहा गया है कि इनकी खासियत क्या है कि ये 3 लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला लेवल है कि ये उस घटना को बताते हैं, जैसे ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, ये वास्तव में हुआ। इसने हिस्ट्री में इसकी व्याख्या की गई है कि कुरुक्षेत्र नाम के एक स्थान तभी भी था और आज भी है, और आज की तारीख में भी आप कुरुक्षेत्र जा सकते हो और इस जगह पे जा सकते हो। प्लस भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो वृक्ष भी आज भी है। तो शास्त्र क्या करते हैं, पहले तो हमको इवेंट के बारे में बताते हैं, जितने भी ग्रंथ है वो इवेंट के बारे में बताते हैं। सेकंड, दूसरा लेवल क्या है कि शास्त्र जो होते हैं, इसका इंग्लिश में वर्ड है डाइडैक्टिकल, जिसका अर्थ ये है कि वो हमको बहुत सारे शिक्षाएं देते हैं, बहुत सारे लेसन सिखाते हैं। तो ये बैटल जो है ये एक इवेंट हुआ था। पर इस बैटल के थ्रू, और सॉरी इस बैटल के दरमियान भगवान ने जब अर्जुन को सब कन्वर्जेशन किया और उसमें कुछ ज्ञान की बातें की, तो ये बहुत सारे लेसन्स थे हमारे लिए। और जब अगर हम उस लेसन्स को डिटेल में पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो हमको हमारे जीवन के लिए बहुत सारे टिप्स एंड आई कैन से लाइफ हैक्स, जीवन को कैसे हैक करके अच्छे से चलाएं, हमको वो सारे टिप्स मिल सकते हैं। पर इस सबसे थर्ड मोस्ट हाईएस्ट लेवल है वो ये है कि मेटाफोरिकल कहा गया है शास्त्रों को। इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्जुन तो युद्ध के मैदान में था, और भगवान ने युद्ध का मैदान क्यों चुना, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो भी युद्ध के मैदान के जैसा ही है। और हम सब जीव, हम सब लोग अ, अपने जीवन में रोज फाइट तो कर ही रहे हैं। हमारी जो बैटल है, हमारी जो फाइटिंग है, ये रोज चलती है। कोई अगर स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई से चलता है बैटल, रोज एग्जाम आएगी, एग्जाम का बैटल। कोई है तो उसका अपने मन से बैटल हो रहा है, हाँ, फाइट कर रहा है मन के साथ। कोई अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए फाइट कर रहा है, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कुछ लोग रिलेशनशिप्स के बैटल्स फाइट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर समस्या आ रही है उसको फाइट कर रहे हैं। कुछ लोग दुनिया वाले क्या कह रहे हैं और दुनिया वालों क्या ओपिनियन है और उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। या तो कुछ लोग अपने जीवन में अलग अलग सिचुएशन में फंसे हुए जहां पे वो फाइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई फाइट फेस कर ही रहे हैं, लाइक हमारा बैटल चालू ही है। इसीलिए भगवान ने बैटल फील्ड को चुना ताकि हम कनेक्ट कर सके। तो अर्जुन 5,000 साल पहले वो युद्ध के मैदान में था, और ऐसा नहीं था कि वो हमसे एकदम अलग जीवन जी रहा है, नहीं, उसके लाइफ में भी हमारी तरह ही समस्या है। अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। तो जैसे युद्ध शुरू होना था, तो अर्जुन एंड कृष्णा वो उस युद्ध के मैदान के बीच में चले गए। तो अर्जुन ने कृष्ण को पहले अध्याय में ये श्लोक कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापया में अच्युतः। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि मेरे रथ को, हे केशव, मेरे रथ को इस युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन उपस्थित है इस युद्ध के लिए। तो जो महाभारत का युद्ध है, ये वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट इसको वॉर कहा गया है। और उस युद्ध का सबसे जो स्टार प्लेयर थे वो अर्जुन। अर्जुन के कंधों पे सबसे बड़ा भार था, और अर्जुन सबसे सक्सेसफुल था वॉरियर, सबसे शूरवीर, और उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था, अर्जुन की इतनी कैपेबिलिटी थी। तो जैसे युद्ध शुरू होना था, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मुझे बीच में ले चलो। जैसे बीच में गए, ओके, बट जब वो अर्जुन और कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े थे, तो ये युद्ध का जो मैदान का सीन था, ये सिर्फ कृष्ण अर्जुन ही ऑब्जर्व नहीं कर रहे, पर एक और पर्सनैलिटी थे जो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन है? दुर्योधन के पिताजी, कौरवों के पिताजी है। तो ये जो धृतराष्ट्र थे, ये कहाँ बैठे थे? ये अपने महल में बैठे थे। और सब कुछ जो भी हो रहा था वो धृतराष्ट्र को पता चल रहा था। तो सबसे पहला श्लोक जो भगवत गीता का है वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। और आप देख सकते हो इस चित्र में, ये एक व्यक्ति नीचे बैठा है और उसके आसपास आप वो देख सकते हो कि उसमें भगवत गीता का चित्र दिख रहा है उसके मस्तिष्क के पास। तो ये संजय है।
जिसको व्यासदेव जी ने सिद्धि दी थी कि वो, जैसे आज हम टेलीकास्ट देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट, ऐसे वो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र जो पहला सवाल पूछता है संजय को कि मेरे पुत्रों ने जब वो युद्ध के मैदान पे इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट डिड दे डू। वहीं पे दूसरा फोटो जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन का है। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, वाई आर वी डूइंग दिस, कृष्ण हम ये युद्ध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जब युद्ध के मैदान के बीच में पहुंचा तो वो काफी अपसेट हो गया देख के, अपने पहचान वालों को देख के, अपने सगे संबंधियों को देख के, अपने दादा परदादा को देख के, ही वाज सो मच स्ट्रेस्ड। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि किस प्रकार का क्वेश्चन हम पूछते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। व्हाट आर वी डूइंग, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ही उनका जीवन पूरा निकल जाता है। तो इंग्लिश में एक कथा, एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि जो स्मॉल माइंड्स है दे डिस्कस पीपल, जो एवरेज माइंड है दे डिस्कस इवेंट्स, बट द ग्रेट माइंड्स दे डिस्कस द विजडम। सो अर्जुन ने क्या किया, भगवान को पूछा कि भगवान हम क्यों युद्ध कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, वाई वाला क्वेश्चन है, क्यों, ये क्या करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये एक माहौल क्रिएट करता है जहां पे अब हम नॉलेज ले सकते हैं। तो पहले हमारे पास एक प्रश्न आना चाहिए, क्यों। तो ये वाई जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन ने क्या पूछा, वाई। और इसीलिए भगवान ने फिर उसको गीता सुनाना शुरू किया, और वो जो ज्ञान दिया वो उसके लाइफ में गया, और उसको तो फायदा किया अर्जुन को, पर इनफैक्ट ये हमारे को भी फायदा कर सकता है अगर हम भी ये क्वेश्चन करें, व्हाई आर वी डूइंग थिंग्स विच वी आर डूइंग। ओके। तो भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, पहला लेसन हमने आज ये सीखा कि हमको क्वेश्चन करना चाहिए हमारे जीवन में कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या पर्पस है। तो ये सारे सवाल बहुत आवश्यक है पूछना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ भगवद गीता के अंदर क्या हुआ। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा वाई वाई कृष्णा वी वांट टू फाइट, तो कृष्णा ने क्या किया, ये मौके को यूज किया अर्जुन को बताने के लिए, अर्जुन का जो दृष्टिकोण था, जो अर्जुन का विजन है उसको चेंज करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो विजन है, हम जो जिस तरह दुनिया को देखते हैं उसके भी अलग अलग लेवल्स है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं। तो जब हमारा विजन क्लियर हो जाता है तो हम दुनिया को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संस्कृत में जो देखना जो होता है उसको कहते हैं दर्शन। तो दर्शन जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि देखना। पर देखना मतलब बस फिजिकली देखना नहीं, इसके आगे भी अलग प्रकार का देखना होता है। किस प्रकार हम रियलिटी को डिकोड कर रहे हैं, किस प्रकार हम अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं, तो ये दर्शन है। तो एक प्रकार का दर्शन है फिजिकल दर्शन, जहां हम अपने फिजिकल सेंसेस से चीजों को देख रहे हैं। दूसरा है मेंटल दर्शन, जहां हम अपने मन से और अपने इमोशंस से चीजों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। तीसरा है फिलोसफिकल, जहां पे हम फिलोसफी के थ्रू और ज्ञान के थ्रू चीजों को देखते हैं। और चौथा है स्पिरिचुअल, जब हमको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विजन मिलता है तो हम चीजों को स्पिरिचुअली देखना शुरू करते हैं। सो अर्जुन, जैसे भगवत गीता अर्जुन सुनता है कृष्णा के थ्रू, भगवान कृष्णा के पास से, तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान कृष्णा उसका विजन को चेंज कर रहे हैं, उसके विजन को एलिवेट करते हैं। पहले वो फिजिकल से मेंटल पे जाता है, फिर फिलोसफी, फिर स्पिरिचुअल। तो फिजिकल शुरुआत में अर्जुन फिजिकल लेवल पे भगवान को कहता है, क्या कहता है वो भगवत गीता 1.21 के अंदर है। अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को कृष्ण बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है और मैं उनसे लड़ने की इच्छा करता हूँ। लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट, विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। तो अर्जुन ने शुरुआत में क्या कहा, कृष्ण मुझे ले चलो मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ये फिजिकली देखना चाहते थे, और वो सीन देखना थे क्या सीन क्रिएट हो रहा है, कौन कौन मेरे साथ लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो फिजिकली देख रहे थे, उन्होंने पूरे युद्ध के जो आर्मी थी उसको ऑब्जर्व किया।
तो फर्स्ट चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसका संस्कृत में नाम है सैन्य दर्शन। हाँ, तो इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द बैटल फील्ड ऐसा नाम है उसमें। तो सैन्य दर्शन मतलब दर्शन करना सैनिकों का जो उधर उपस्थित है, आर्मीज का। तो यहाँ पे सिर्फ वो अपनी आंखों से दर्शन कर रहा था। बट नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ, तुरंत ही जैसे अर्जुन ने अपनी आंखों से चीजें देखी, जब हम भी अपनी आंखों से कुछ चीज देखते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है, वो हमारे मन पे, फिर हम उसको मन से देखना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस से देखना शुरू करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से देखना शुरू करते हैं। तो अर्जुन ने जैसे वो देखा युद्ध के मैदान में, अपने जान पहचान वालों को देखा, तुरंत उसका मन और उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गई, और वो इंटरनल कैलकुलेशन करने लगा कि भविष्य का क्या होगा, ये सब तो मेरे ही लोग हैं, इनको मारूंगा तो मेरा क्या होगा करके। मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, वो डिप्रेशन में आ गया। सो अर्जुन इस स्टेज पे डिप्रेशन में आया, तो अर्जुन क्या कहता है कृष्णा को, चैप्टर नंबर 1.30 श्लोक में, आई एम अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड माई माइंड इज रीलिंग, आई सी ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून ओ कृष्णा, killer of KC Demon. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो ये कह रहे हैं कि कृष्णा, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मैं भूल गया हूँ मैं कौन हूँ, मेरा मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका है, और मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलने वाला है, मैं इन लोगों को मारूंगा तो क्या होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अर्जुन हो गया होपलेस, क्योंकि अर्जुन ने अभी अपने मन से देखना शुरू किया, अपने विचारों से, अपने इमोशन से देखना शुरू किया। तो आज की तारीख में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि विश्व में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, मन की समस्या, मेंटल हेल्थ। अगर हमारा जो जो विजन है, हमारा जो दृष्टिकोण है, अगर वो सिर्फ फिजिकल और मेंटल लेवल तक ही है, तो हम जीवन में जीवन को सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। फिर कृष्णा क्या करते हैं, अर्जुन को इस परिस्थिति में कृष्णा देखते हैं, तो अर्जुन अब उसको फिलोसॉफिकल विजन देने वाले हैं। कृष्णा को पता चल गया अर्जुन को क्या चाहिए, तो उसने कृष्णा ने उसको ये अमेजिंग नॉलेज दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक कोई पढ़ना चाहेगा इसको, क्योंकि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई और इसको पढ़े। एनीवन हु विल लाइक टू रीड दिस? यस तेजस्वी, कंटिन्यू। तेजस्वी, आई थिंक वी कुड नॉट हियर यू, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। चलो कोई नहीं, मैं ही पढ़ लेता हूँ, नेटवर्क का इशू है। Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the mode of nature. Despite contact with the material body, O Arjun, the soul neither does anything nor is entangled. तो अर्जुन को कृष्णा बता रहे हैं कि भाई, तू जो जिस तरह देख रहा है, तेरा इनकम्प्लीट नॉलेज है। जो आत्मा है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो ट्रांसेंडेंटल, मतलब वो दिव्य है, वो सच्चित आनंद रूप से बना हुआ है, और वो कहीं फंसता नहीं। तू डर रहा है ना, तुझे कुछ पाप लगेगा, तुझे नहीं लगेगा। अभी वो अर्जुन को कृष्णा समझाने वाले आगे कैसे। तो यहाँ पे कृष्णा शुरू कर रहे हैं उसको नॉलेज देना, समझाने के लिए। तो जब अर्जुन को ये फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलता है, उसकी आंखों का पर्दा खुल जाता है, तो वो चीजों को सही से देख सकता है। अब उसको वो बैटलफील्ड सही से नजर में आ रहा है, और उसको क्या हो गया, होपलेस से वो अभी थोड़ा होप में आ गया, क्लैरिटी भी आ गई, और वो देखना शुरू करता है कि मेरे आसपास क्या है और मुझे क्या करना है। और अंत में कृष्णा उसको कौन सा विजन देते हैं, स्पिरिचुअल विजन। हाँ, जिसमें क्या होता है, अर्जुन पूरी तरह से अवेयर होता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, और वो पॉजिटिविटी देखना शुरू करता है। और वो अल्टीमेटली कृष्णा को क्या कहता है, कृष्णा मेरा जो भ्रम है, माई इल्यूजन इज नाउ गॉन। 18 चैप्टर में अर्जुन कहता है, और मुझे फिर से मेरी जो मेमोरी है मिल चुकी है, मेरे को पूरा डाउट खत्म हो चुका है, और मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो एक्चुअली अब अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कि भगवान ये सब क्यों करवा रहे हैं अलग अलग, क्योंकि भगवान ये प्रश्न हमको भी पूछ रहे हैं कि आपका विजन क्या है, आप कौन से लेवल पे हो। क्या हम सेंसेस के लेवल पे है, क्या हम सेंटिमेंट्स के लेवल पे है, क्या हम स्क्रिप्चर के थ्रू देख रहे हैं, और क्या हम आत्मा को भी देख पा रहे हैं कि नहीं। सो अगर हम नीचे के दो लेवल पे देख रहे हैं, सेंसेस सेंटिमेंट्स, तो मतलब हो सकता है कि हमारे जीवन में
फिर होपलेसनेस हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो फिलोसॉफिकल जो लेवल है, तेजस्वी का क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल लेवल पे सर क्या समझना है, तो फिलोसॉफिकल लेवल पे हमको ये समझना है कि दुनिया कैसे काम करती है, शरीर किस चीज से बना हुआ है, आत्मा किस चीज से बना हुआ है, दोनों का रिलेशन क्या है। तो भगवान ने ये सारा नॉलेज भी अर्जुन को दिया, जो फिलोसफी और दुनिया की तरफ हमारा विजन कैसा होना चाहिए वो सब है। तो वो हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। सो तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर हम ये सेंसेस और सेंटिमेंट्स मतलब फिजिकल और मेंटल विजन रखेंगे लाइफ में, तो हमारी लाइफ में एक डेड एंड आ जाएगा और फिर हमको लगेगा अब तो आगे कुछ नहीं है जीवन में। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, सेंटिमेंट से हट के हम शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, और फिर यहां से हम धीरे धीरे रियलिटी को समझ सकते हैं। बिकॉज भगवत गीता के हिसाब से भगवान कहते हैं कि वी आर नॉट मटेरियल बींग्स हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हम लोग स्पिरिचुअल बींग्स हैं और मटेरियल जर्नी कर रहे हैं। ओके, ये समझिए कि हम लोग आत्मा है और शरीर में इस जर्नी को केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम शरीर है। सो ये समझना थोड़ा अभी के लेवल पे आज फर्स्ट सेशन में मुश्किल है, बट आपको जस्ट हाईलाइट बता रहा हूँ। तो भगवत गीता का होल पर्पस क्या है कि हमारा विजन बढ़ाना, ठीक है। तो आई कैन सी दैट आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे, ऑलरेडी 9:46 हो चुका है। एनीवे, सो तो भगवत गीता के अंदर 5 मेन टॉपिक भगवान ने समझाए हैं, जो एक्चुअली हमको समझना है। तो ये 5 टॉपिक क्या है, तो पहला है आत्मा के बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा मतलब हम जो है व्यक्ति, वो हम दुनिया में हम अलग अलग तरीके के रोल में निभा रहे हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है, पर अल्टीमेटली हम है आत्मा। दूसरा है भगवान कहते हैं इस दुनिया के बारे में, जिसको प्रकृति भी कहा गया है, और क्या उसके प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं, किस प्रकार से वो हिलती है, किस हिसाब से वो चलता है, और हम दोनों का रिलेशन क्या है, आत्मा का रिलेशन क्या है इस प्रकृति के साथ। तो तीसरा टॉपिक जो है भगवान कहते हैं कर्म, इसको कहते हैं एक्टिविटी, क्योंकि हम इस जगत में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करने ही वाले। तो तीसरा टॉपिक है एक्टिविटी का, कि हम इस जगत में किस प्रकार से काम करते हैं, और हम जो एक्टिविटी करते हैं उससे रिएक्शन जनरेट होता है, और उससे बहुत सारी चीजें बनती रहती है। तो भगवान ने वो सब समझाया है। चौथा टॉपिक जो है, हम जानते हैं कि ईश्वर क्या है, डिविनिटी, परमात्मा क्या है, भगवान उसके बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि जो डिविनिटी है ये इस जगत को कंट्रोल करती है, और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो इसके बारे में नॉलेज आता है, और प्लस आत्मा का भगवान से क्या रिलेशन है। पांचवा टॉपिक है टाइम, कि टाइम के थ्रू भगवान इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये 5 टॉपिक है, और छठा जो एक टॉपिक तो नहीं है पर ये जो मेन चीज है, ये सब चीज को कनेक्ट करता है, इसको कहते हैं योगा। तो कनेक्शन, तो आत्मा का भगवान के साथ क्या कनेक्शन है और जगत का क्या कनेक्शन है, ये सब कृष्ण ने बहुत सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया है। तो ये 5 टॉपिक है ना, ये टॉपिक के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। मैंने तो ये आपको शॉर्ट में बताया, बट ये बहुत डिटेल टॉपिक है। सिर्फ फाउंडेशन आज हम रख रहे हैं, इसको हम डिटेल में आगे लेने वाले हैं। सिर्फ फाउंडेशन के लिए आपको आज बेसिक पिक्चर क्लियर किया हमने। तो ये ब्लूप्रिंट कृष्ण यहाँ दे रहे हैं 5 चीजों का। पूरी जगत में ये 5 चीजों से ही चीजें होती है। तो अगर कोई व्यक्ति इन 5 चीजों को समझ जाएगा तो उसको सब आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है उसके आसपास, क्यों चीजें हो रही है, और वो कैसे चीजों को बदल सकता है। तो एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण हमको कह रहे हैं कि तुम इसको अगर अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। ओके, तो अब मैं आपके सामने ये एक फोटो प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको देख के शायद आप लोग डर जाओगे इतना सारा क्या है। तो एक्चुअली ये एक चार्ट है जिसके अंदर वेदों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वेदों का अर्थ क्या है, नॉलेज, और वेदास का अर्थ क्या है, जो बुक्स ऑफ नॉलेजेस है। तो बहुत सारी पुस्तक है यहाँ पे। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ को हाईलाइट किया है, आप उसको देख सकते हो। जैसे योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, जो हम योगासन करते हैं वो यहाँ पे है। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। फिर यहाँ पे उपवेद में आता है आयुर्वेद। तो आयुर का मतलब है लाइफ, और वेद का मतलब है नॉलेज, तो लाइफ बढ़ाने वाला नॉलेज। तो आप देख सकते हो कि वेदों के अंदर कितनी सारी ब्रांचेस है और बहुत सारी चीजें है, मेडिसिन, फिर धनुष शास्त्र भी है। तो सब कुछ है इसके अंदर। हाँ, और इन्हीं वेदों का जो एक्चुअल में एसेंस है वो भगवत गीता है, जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जो कोर्स इसके ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि भगवत गीता के अंदर भगवान ने उन 5 टॉपिक के थ्रू जो हमने आगे देखे सब कुछ समझा दिया है। और हम अपने कोर्स के लिए जो भगवत गीता फॉलो करने वाले, वो है भगवत गीता एज इट इज।
तो विश्व भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है। इसके अंदर संस्कृत श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन, उसका पर्पट, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग बहुत सुंदर तरीके से है। तो भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर्स है और 700 श्लोक है। तो जो बड़े बड़े टीचर्स हुए भगवत गीता के, उन्होंने भगवत गीता को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन जो है वो चैप्टर 1 to 6, सेकंड 7 to 13 और तीसरा 13 to 18। तो पहले जो 6 चैप्टर वो दिखाते हैं कि भाई जीना कैसे है इस जगत में, कर्म करते करते कैसे जीना है। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स बताते हैं कि भक्ति योग, भगवान से अपना प्रेम में रिश्ता कैसे बनाना। तीसरा है लेट गो, जो ज्ञान योग का चैप्टर है, जिसके अंदर हमको पता चलता है किस तरह हम डिटैचमेंट और चीजों को, कई बार चीजें हमको परेशान करती है, हम उसको लेट गो नहीं कर पाते, तो इन चैप्टर्स के अंदर उसके बारे में है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 18 चैप्टर है, 5 टॉपिक है और 3 सेक्शंस है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो भगवत गीता के बारे में। और भगवत गीता पढ़ने वाले कौन से लोग हैं? देर वेरी फेमस पीपल इन द वर्ल्ड, आइंस्टाइन, विल स्मिथ, जॉर्ज हैरिसन, सुनीता विलियम्स, प्रधानमंत्री मोदी जी, जय शेट्टी, मंडेला, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी एंड सो मेनी पीपल। अब इन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो इनको कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा मिला जो नॉर्मल बुक पढ़ने से नहीं मिलता। तो भगवत गीता क्या करता है और दुनिया की नॉर्मल बुक्स क्या करती है, उसका डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। एक होता है लिमिटेड माइंडसेट जो हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, और भगवत गीता से क्या होता है कि हमारा विजनरी माइंडसेट क्रिएट होता है, लॉन्ग और बड़ा विजन हमारा होता है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या क्वेश्चन करते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इतनी बुरी चीज हमारे जीवन में क्यों हो गई। भगवत गीता हमको क्या सिखाती है कि आप पास्ट में क्या हुआ उसको ठीक है, उसको रखिए, पर फ्यूचर के लिए काम करिए, फ्यूचर कैसे बेटर कर सकते हैं उसके बारे में कृष्ण नॉलेज देते हैं। पुराने पास्ट को डाइजेस्ट करो, तो सीखो, ठीक है सीखना है, पर मूव ऑन तो करना है, प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना तो है। कई बार हम इमीडिएट डायरेक्शन चाहते हैं, भाई हमको डायरेक्टली बता दो क्या करना है, कोई आके हमको बता दे कि सर आप ये कर लो, आप ये कर लो, हम डायरेक्टली आंसर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। बट भगवत गीता क्या कहती है कि आप सिद्धांत प्रिंसिपल्स सीखो भगवत गीता के, और ये प्रिंसिपल सीखने से क्या होगा, जो लेसन है भगवत गीता के, ये आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर डिसीजन लेने में लाइफ में। क्योंकि आपको पता चलेगा दुनिया कैसे काम करती है, प्रकृति कैसे काम कर रही है, मैं एज अ आत्मा कैसा हूँ, कर्म कैसे होते हैं। जब ये सारा नॉलेज मिलेगा तो आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। नॉर्मली हमको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सोचते हैं डायरेक्टली आराम हो जाए। तो भगवान कहते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए बात मत करो, परमानेंट सॉल्यूशन की बात करो। और दुनिया की चीजें हमको सिखाती है कि क्या सोचना है, पर भगवान कहते हैं कि क्या कैसे सोचना है। तो ये भगवत गीता के कुछ जो माइंडसेट हम भगवत गीता से ले सकते हैं। ये हमारे जो 4 आगे आने वाले टॉपिक्स है जो नेक्स्ट वीक में होगा, कि अर्जुन की जर्नी कैसे रही। उसके बाद भगवत गीता को 45 मिनट्स 50 मिनट्स हम समझने का प्रयास करेंगे, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद योगापीडिया, मतलब योगा क्या है, भगवान ने गीता के अंदर योग बहुत बार समझा है, तो एक्चुअल में क्या रियलिटी है, योग मतलब क्या है एक्चुअल में, वो हम समझेंगे। और एंड में जो हमारा 5वां सेशन होगा कि किस प्रकार ये भगवत गीता का नॉलेज हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, और कैसे हमारा जीवन, हमारे आसपास के लोगों का जीवन और हमारा पूरी दुनिया को भी हम चेंज कर सकते हैं, इतना पावर भगवत गीता के अंदर है। सो एट द एंड मैं हम्बली जैसे आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से अल्टीमेटली यही बोला था कि कृष्णा मैंने आपको सब समझा दिया जो भी इंपॉर्टेंट था, अभी आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देके सोचो, और फिर आप जो इच्छा करते हो वो आप करो। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा भगवत गीता समझाने के बाद। तो कृष्णा कहते हैं कि आप सोचो, एनालाइज करो इसके ऊपर और फिर डिसीजन लो, क्योंकि आप एक बुद्धिशाली व्यक्ति हो और आप ये अच्छा काम करना चाहते हो। सिमिलरली हम लोग भी यहाँ गीता 108 विजडम क्लब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये स्पिरिचुअल जो डिसरप्शन है अपनी लाइफ में, इसको एक्सेप्ट करने के लिए रास्ता बनाइए। इससे क्या होगा, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें नई नई डिस्क्लोज होगी, बहुत सारी मिस्ट्रीज अनलॉक हो जाएगी, और हमारे जीवन का जो एक्चुअल पर्पस है, हमारे लाइफ का जो रियल पोटेंशियल है, उसको हम जी सकते हैं। तो हमको क्या करना है, थिंक, वी हैव टू थिंक ऑन दिस, जो भगवान ने बताया और जो हमने आज आपके साथ शेयर किया, इसके आप सोचिए और प्रयास करिए समझने का। सो ये एक जर्नी है, आज पहला दिन था। मैंने बहुत बोला आज एक्चुअली, बाकी सेशन में मैं इतना नहीं बोलने वाला हूँ, बाकी सेशन में आप लोग भी बोलोगे। तो आज पहला सेशन था, इसलिए हमने आपको जर्नी के बारे में बताया कैसा होगा। ये सिर्फ इनिशियल पार्ट है। जैसे समुद्र किनारे बीच पे हम कई बार जाते तो सिर्फ
बीच के समुद्र के आगे पैर रख के चेक करते हैं ना, उस प्रकार से हमने आपको चेक करके बताया। बट आगे हम जैसे डीप जाएंगे अंदर तो हमको बहुत सुंदर सुंदर चीजें सीखने मिलने वाली है। So that is all about the Bhagavad Gita's introduction today. It is so nice to see all of you here. पार्टिसिपेट किया आपने, समय निकाला। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने 9 से 10 का टाइम है जो बहुत क्रिटिकल टाइम है हमने रखा, क्योंकि हमको लगा कि सब लोग इस टाइम पे फ्री होते हैं। एंड आई एंजॉयड, आप सब लोग आए, आई एम वेरी ग्रेटफुल आप सब लोग आए। सो वी एक्सपेक्ट कि आप नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें भी आएंगे। इसका रिकॉर्डिंग मैं सेव करूंगा और शेयर भी करूंगा आप लोग के साथ। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया तो कोई नया बंदा नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है कोई नया बंदा है, कोई नया फ्रेंड है या तो कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो सेकंड सेशन से भी ला सकते हो, वहां से भी हम कर सकते हैं शुरुआत, क्योंकि वहां पे हम अर्जुन के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो एट द एंड थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि मैंने आपको जो एक असाइनमेंट दिया था वो आप करना। 3 चीजें जो इस जगत में झूठी है पर उसको समाज ने सच बना दिया है, आप सोचना उसके ऊपर और वो आंसर अपना लिखना। ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के आंसर्स के लिए, और मैं वेट करूंगा नेक्स्ट टाइम आप सब लोग फिर से आइए और हमारा ऐसे ही उत्साह बढ़ता रहे। भगवान कृष्णा से हम प्रे करते हैं कि हम उनके नॉलेज को अच्छे से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच and we'll meet next time, and next time we will have more interaction because आज काफी लेट हो गया है। and let's hope the Bhagavad Gita, the knowledge that Krishna is giving in Bhagavad Gita can change our life, the people around us, and जो दुनिया हमारे साथ में है। हरे कृष्णा, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।